माननीय वसुंधरा राजे जी के गौरव यात्रा का सिलसिला अलवर ज़िले में कल से प्रारंभ हो रहा है। जब वो यहाँ आ रही हैं तो हम उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे कि अलवर ज़िले में ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया आपने जिसका आप गौरव महसूस करती हो। मैं अलवर शहर के ESI से बना 800 करोड़ रुपए के अस्पताल की चर्चा आपके सामने करना चाहूँगा। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने उस बिल्डिंग को देखा है। इतनी शानदार बिल्डिंग है जहाँ पर अस्पताल का भवन है, मेडिकल कॉलेज है सुसज्जित, हॉस्टल्स हैं, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, नर्सेज हॉस्टल, रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल, सारे स्टाफ क्वार्टर्स, प्रिंसिपल का बंगला, सुप्रिटेंडेंट का बंगला, प्रोफेसर्स के बंगले, खेल ग्राउंड, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, आउटडोर स्टेडियम और मरीजों के लिए बहुत मॉडर्न धर्मशाला जिसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। इतना सुंदर कैंपस है 25-30 एकड़ में बना हुआ, जो 800 करोड़ रुपए का। जिस दिन से सरकार आई तभी ये लगभग तैयार था और उसके बाद में उन्होंने उस भवन को अभी तक अधिकृत ही नहीं किया। सिर्फ जब लोकसभा का चुनाव आया, लोकसभा में हमने जा कर के हल्ला मचाया, बार बार चिट्ठियाँ पत्रियाँ लिखी, तो अब उन्होंने कागज़ पे एक 50 बेड का अस्पताल शुरू होने की बात कही। मैं स्वयं वहाँ जाके देख के आया हूँ। वहाँ 5 मरीज भी नहीं हैं, 4-5 डॉक्टर हैं, 10-15 नर्सेज हैं, कुछ स्टाफ है और उस भवन का कोई यूटिलाइजेशन नहीं। मैंने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया, माननीय मंत्री जी से मिला, माननीय मंत्री जी से वैधानिक तरीके से सवाल जवाब किए। उन्होंने मुझे ये चिट्ठी लिख के सूचित किया कि हमने ये फैसला ले लिया कि हम इस मेडिकल कॉलेज को चालू नहीं करेंगे। ये उन्होंने मुझे लिखित राइटिंग में दिया कि साहब हमने अपनी बैठक में ये फैसला ले लिया कि हम ये मेडिकल कॉलेज चालू नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। मैंने प्रधानमंत्री जी से इसके लिए समय मांगा, उनकी व्यस्तताओं की वजह मुझे समय नहीं मिला। आखिरी दिन आते आते मैं उनके ऑफिस में एक पत्र लिख करके दे के आया कि साहब अगर आप चालू नहीं कर सकते तो मुझे तो कम से कम जनता, अलवर की जनता को ये बता दें कि ये 800 करोड़ की इस बिल्डिंग का क्या होगा। या तो राजस्थान सरकार को देवें कि राजस्थान सरकार इसमें मेडिकल कॉलेज चला, या किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को देवें कि वो यहाँ पर चलाओ, वरना ये बिल्डिंग खंडर हो जाएगी। इसकी क्या उपयोगिता, कम से कम सरकार इसके बारे में सोचे। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने मुझे एक लाइन की एक चिट्ठी लिखी, आपका पत्र जिसमें आपने ESI मेडिकल कॉलेज का हवाला दिया है मुझे प्राप्त हुआ और मैं सोचता हूँ कि अब वो कहीं न कहीं किसी कार्रवाई में चल रहा हो। तो क्या इस बात का गौरव है कि वसुंधरा जी को 4 साल तक 800 करोड़ की बिल्डिंग जो लेकर के और सुनी पड़ी हुई, क्या इस बात का गौरव है उनको कि राजस्थान में अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर, चूरू, सीकर और झालावाड़, इन झालावाड़ में ऑलरेडी से भीलवाड़ा, इन जगह पर एक साथ मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने का ऐलान किया। वसुंधरा जी के इस राज में भरतपुर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गए, सीकर में एडमिशन हो गए, चूरू में एडमिशन हो गए। अलवर में आपने क्या किया? अलवर के अंदर आप मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं चालू कर सके? अलवर के साथ में आपको क्या बदले की भावना है? क्या इस बात का गौरव है आपको कि आपने यहाँ मेडिकल कॉलेज जो इसकी यहाँ की ज़रूरत थी, जो आपने घोषित की थी, या तो ये कहते थे कि हमें अभी अलवर मेडिकल कॉलेज में ज़रूरत नहीं। मैं डॉक्टर होने के नाते आपको बताना चाहता हूँ कि अलवर में अस्पताल में जितने तरह के रोगी आते हैं उतने अच्छे डॉक्टर और उतनी अच्छी व्यवस्थाएं किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं है। भरतपुर तो हमसे आधा भी नहीं, डूंगरपुर बांसवाड़ा तो हमारे से चौथाई भी नहीं है, वहाँ तो आपने चालू कर दिया। तो अलवर के साथ में ये सौतेला व्यवहार किया, इस बात का आप गौरव है आप। हमारे पूर्व मंत्री के प्रयासों से राजस्थान में अलवर में सैनिक स्कूल स्वीकृत हुआ। मैंने उस मुद्दे को उठाया और अभी
2 दिन पहले ही मेरे पास में सीतारमन जी की चिट्ठी आई है, जो संभवतः आप इस वक्त मुझे अवेलेबल नहीं है, लेकिन आज प्रेस में जारी हो जाएगी। उसमें उन्होंने मुझे लिखा कि साहब अलवर की सैनिक स्कूल के बारे में राजस्थान की सरकार के से हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया, और जिसके तहत ये बात होनी थी कि साहब हम उनको टेक्निकल सहयोग देंगे और बाकी सारा ज़मीन और निर्माण कार्य वो राजस्थान सरकार करेगी। इसमें राजस्थान सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। और साथ में उन्होंने एक लाइन और जोड़ी, ये और लिखा कि राजस्थान सरकार ने ज़मीन के एवज में हमसे 8.5 करोड़ रुपए की मांग भी की है। ये उस चिट्ठी के अंदर उन्होंने लिखा है। तो आपको इस बात का गौरव है कि आपके प्रदेश के अंदर सैनिक स्कूल वहाँ होने के बाद में झुंझुनू और अलवर में विकास के कार्यों में एक बहुत बड़ी गति लाने वाला संस्था यहाँ होती, जिसको आपने ठप कर दिया। इस बात का गौरव। अलवर की जो सेक्रेटेरिएट की मिनी सेक्रेटेरिएट, अलवर का कलेक्ट्रेट, अलवर का जुडिशियल कोर्ट जो कांग्रेस के शासन में स्वीकृत हुआ, बनना चालू हो गया, उस दिन से लेकर के आज तक उसमें एक ईंट नहीं लगी। एक तो उसकी जो पहले वो 5 मंजिल का बनना चाहता था, तो ये कह दिया कि नहीं साहब ये तो अब जो है 3 मंजिल का बनेगा। अरे 3 मंजिल का बनाते तो सही, वो ईंटें लगी हुई है, प्लास्टर नहीं हुआ, खंडहर सा वहाँ पड़ा हुआ है। करीब 15 दिन पहले मैंने उसका विजिट किया, उसके दूसरे दिन बाद में कुछ बजट स्वीकृत होकर के और थोड़ी बहुत लिपापोती का काम चालू किया। क्या इस बात का गौरव है कि आपने इतना बड़ा सरकार का पैसा लगा करके और उस बिल्डिंग को सिर्फ इसलिए कि वो काम। अलवर सांसद क्योंकि कांग्रेस पार्टी से और मैं कुछ बोलूँगा तो लगेगा कि मैं खिंच के बोल रहा हूँ, पर कांग्रेस के लोगों का काम है झूठ बोलना। कांग्रेस का काम है भाई से भाई को लड़ाना। कांग्रेस अर्थ पाकिस्तान का समझती, हिंदुस्तान का कांग्रेस को अर्थ नहीं पता। तो उन्हें झूठ बोलने का ही मजा आता है। उन्हें ये नहीं पता कि ये साई हॉस्पिटल कांग्रेस के समय के अंदर गलत स्थान चुनने का 850 करोड़ रुपए का जनता के गरीब मजदूरों के पैसों को बर्बाद किया, जिसके अंदर हमने हॉस्पिटल चालू कर दिया है जी, अपना काम करा चालू कर दिया। विद पेंशन ये उनको नहीं पता। उनके समय में 500 रुपये थी, हमने इसको 750 रुपये एक एज के हिसाब से बढ़ा दिए। मत्स्य विश्वविद्यालय में उनके टाइम में कुछ था ही नहीं। अब हमारा तेज गति से वह काम भी चल रहा है, कैंपस भी बन रहा है, काफ़ी काम हो भी गया है, अलग बजट उसका मंजूर भी हो गया है। निःशुल्क दवा योजना में करण सिंह डॉक्टर भी है, पर थोड़ा सा बोलने से पहले होश में रहना चाहिए। निःशुल्क दवा योजना के अंदर आज हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के अंदर वो काम किया जो पूरे भारत में कहीं नहीं है। इसके अंदर इतना आगे बढ़ गई माननीय मुख्यमंत्री जी कि उन्होंने स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनवा दिया। स्वास्थ्य बीमा कार्ड चल रहा है, जो किसी भी गरीब आदमी कभी कांग्रेस टाइम में कल्पना नहीं कर सकता था कि मेरा सरकारी के अस्पताल के अलावा भी कहीं इलाज हो सकता जी। आज वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको धरातल पर लाके गरीब लोगों का, उनको भी जीने का अधिकार है, जिनकी कांग्रेस के नज़रों में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, पर हमारी नज़रों में वो मानव है। तो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य बीमा कार्ड चालू कर दिया, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल के अंदर जाकर अपना इलाज कर सकते। आप अगर बहरोड की बात करें, माननीय अशोक गहलोत साहब जब आए थे संदेश यात्रा में 100 बेड का अस्पताल यहाँ पे बोल गए, आपने आते ही उसको ठप कर दिया। फिर 1-2 साल बाद में माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा की कि नहीं हम साहब वो तो सिर्फ बोल के ही गए थे, हम इसको कर रहे हैं। आप बता दीजिए बहरोड के अंदर उसके बाद में कोई डॉक्टर की बढ़ोतरी हो। आज भी 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, मुझे बताइए कि उससे ज़्यादा गैर जिम्मेवार विधायक क्या हो सकता है, मंत्री क्या हो सकता है, जो अस्पताल में आंखों का डॉक्टर ला के नहीं बैठा सके, जो अस्पताल में हड्डी जोड़ का डॉक्टर ला के नहीं बिठा सके। बड़ी मुश्किल से अब 1-2 महिला डॉक्टर वहाँ पर आई हैं। तो अस्पताल की व्यवस्थाएं जो है वो इस कदर चरमराई हुई है, आप 100 बेड का कह के तो चलेंगे। बहरोड में 100 बेड का अस्पताल ठप है जी। इन्होंने तो ढोंग पट्टी में, जहाँ हकीकत में खुलवाया नहीं था, जिसका कहीं भी कोई घोषणा नहीं थी, कहीं क्लियरेंस नहीं था,
झूठा ला करके यहाँ घोषणा कर दी। मैंने उसको दिखवाया कि साहब हमारे यहाँ 100 बेड का मंजूर हुआ। तो मुझे विधानसभा में जवाब मिला है मिनिस्टर से कि आपके यहाँ 100 बेड का अस्पताल मंजूर नहीं है जी, कहीं कोई कागज नाम की चीज़ नहीं। तो 100 बेड का मंजूर भी कराया और उसको इतना विस्तार दिया कि उसके अंदर सीटें मंजूर कराई, डॉक्टर की, नर्स की, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की, ICU वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, सारा सामान, टीबी की 25 लाख की मशीन, ICU का पूरा सामान, सारा वो वार्ड चालू हो गया है। PG कॉलेज हमने बनवाया पहली बार, आपने विज्ञान खुलवाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। लेकिन अभी तक 2 साल हो गए, अब जा कर के कोई एक आध लेक्चरर आए, उसमें भी अभी कुछ सब्जेक्ट में तो आज भी लेक्चरर्स नहीं है। तो आप किस बात का गौरव महसूस कर रहे हैं? बहरोड के अंदर ये PG कॉलेज की बात करते हैं, इनको बात करने का शौर ही नहीं है, इनको हक भी नहीं है बात चर्चा करने का। इनको तो वो कॉलेज चाहिए जिससे इनकी अपनी इनकम रहे। आप बहरोड के अंदर 40 साल से मांग बच्चों की चल रही थी जी कि कॉलेज के अंदर साइंस सब्जेक्ट हो। गरीब बच्चे इनके दलालों के द्वारा ठगे जा रहे थे, उनसे SFS के माध्यम से वो पढ़ रहे थे अपना पैसा खर्च करके। माननीय वसुंधरा जी को हमने कहा गरीब बच्चों को पढ़ना हक है, अधिकारी बनने का हक है। तो उन्होंने साइंस सब्जेक्ट खोला, साथ के अंदर ज्योग्राफी भी स्टार्ट किया। ये एक बड़ा काम किया। हमने पहाड़ी में CSC खोली। अब वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उस सारे एरिया को कवर करता है, लेकिन वहाँ पर कभी 1 डॉक्टर, कभी 2 डॉक्टर। अभी मैंने कल परसों ही वहाँ पर खैरतल कस्बे की बात की थी कि 60 डॉक्टरों की पोस्ट में 1 डेंटल डॉक्टर जो है वो वहाँ का इंचार्ज है और 6 पद वहाँ पे खाली पड़े हुए। किस बात का गौरव है? पहाड़ी CSC इन्होंने कमरे के अंदर उसको चालू कराया था। मैंने 5.25 करोड़ रुपये उसके मंजूर कराए, उसकी ज़मीन अलॉट कराई, वहाँ तक सड़क दी, वो काम तेज गति से चल रहा है। कल परसों मंत्री जी कह के हम जिला बना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बनाई। अरे इसका तो मेजर साहब की अध्यक्षता में, अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल में हमने बहुत अच्छा रिसर्च करके पेपर उनको सबमिट किया था कि बहरोड में इतनी कॉलेजेज हैं, इतनी संस्थाएं हैं, इतने कोर्ट्स हैं, इतने सुविधाएं हैं, इतनी फैक्ट्रीज हैं, इतनी इंडस्ट्रीज हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी ज़रूरी है कि यहाँ पर जिला बने, यहाँ SP बैठे या कलेक्टर बैठे। इंडस्ट्रियल इस एरिया के अंदर सिंह द्वार है बहुत बड़ा। अभी भी मैंने इस बात को उठाया है कि अलवर ऐसा है कि जहाँ पर जब तक ये जिला नहीं बने तब तक कम से कम 2 SP तो लगाइए, इतने क्राइम होने लगे। उधर रामगढ़ साइड में वहाँ पर गोकशी की घटनाएं और उससे रिलेटेड अपराध होते रहते हैं और आप उनको पकड़ नहीं पाते समय पे। तो इसलिए 2 SP की मांग की थी। हकीकत में ज़िले की मांग बहुत पुरानी है। चुनाव के दौरान में भी वो कह रहे थे कि अब हम उस वक्त कह रहे थे मेरी सरकार आई तो 5 मिनट में 5 दिन में खुलवा दूंगा। बहुत बड़ी मीटिंग वहाँ पर बहरोड में आयोजित की गई थी जिसमें वो भी आए थे, हम लोग भी थे, और कुल मिला करके ढाके 3 बात हमारी सरकार भी नहीं कर पाई। ये बात मैं यहाँ स्वीकार करूँगा। लेकिन उन्होंने, हम तो मांग ही कर रहे थे, संघर्ष ही कर रहे थे। तो बस श्री राम जी के संयोजन में मीटिंग हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली उसका कोई नतीजा नहीं निकला। बड़ी अच्छी बात है, कल वसुंधरा जी आकर के घोषणा कर जाए, स्वागत है। लेकिन ये बताएं कि यहाँ घोषणाएं करने से भी क्या है साहब? बहरोड को जिला करने का वादा मैंने किया था जी कि मेरी सरकार आएगी मैं बनाऊंगा। अगर कोई भी एक जिला बनेगा राजस्थान में सबसे पहले बहरोड बनेगा। अब तक राजस्थान में कोई जिला बना नहीं। फिर मैंने दूसरी ये कहा था जनता से, अगर बहरोड से मैं लोकसभा में जीत के जाता हूँ 100% जिला बनाने की गारंटी देता हूँ। ये जिले का एक वो है सर्वे, तो लोगों ने करण सिंह को जिताया। और फिर राजस्थान में, इसलिए मैं गिल्टी पर नहीं हूँ, राजस्थान में मैंने कहा था, मेरी आज तक की रिकॉर्डिंग देख लेना, कि एक भी पूरे राजस्थान खुलेगा सबसे पहले बहरोड खुलेगा। मंत्रिमंडल की मोहर बन गई, खोलने की जो बात प्रक्रिया है वो जब भी होगी। तब बरडोद को विधानसभा में घोषणा कर दी कि नगर पालिका बना दूंगा। कहाँ साहब, कहाँ किस जगह है नगर पालिका? बरडोद लोकसभा चुनाव से पहले नगर पालिका बनाने की घोषणा
मैंने कहा था, मैंने खुद ने कहा था, मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं थी, ये डॉक्टर की घोषणा थी। मैंने कहा था कि गढ़ोद वासियों, अगर कस्बे में आप मुझे एक तरफा वोट देते तो मैं निश्चित रूप से आपके क्षेत्र में नगर पालिका बनाऊंगा। वो पूरा हुआ नहीं। यहाँ पर पिछले लगभग 50 गांव में कपास की फसल आपने देखा इन फैक्ट्रियों के प्रदूषण के से खराब हो रही है। मैंने लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था। उस मुद्दे को उठाने के बाद में यहाँ पर गिरदावरी हुई 70% से अधिक, जबकि हकीकत में तो 100% ही खराब था। लेकिन 70% तो प्रशासन ने भी मांगा, लेकिन आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। ये 50 गांव के अंदर जो कपास की फसल नष्ट हुई है, अभी इसका सर्वे कराएगा दोबारा फिर। तो दोबारा सर्वे कराएगा तो उसके अंदर करण सिंह जी वाहवाही लूटते हैं। किसी को भी फ्री की बात करो, जो मुआवजा मिला है, जो ये नष्ट हुआ है, ये कीट से हुआ है, वायरस पाया गया जो साइंटिस्टों ने किया। और ये फैक्ट्री जिसकी चर्चा कर रही है, इन्हीं के कार्यकाल की है, इन्हीं के भ्रष्टाचार का नमूना कि बहरोड के पास में ये केमिकल फैक्ट्री उन्होंने लगवाई थी। ये हमारी कार्यकाल की फैक्ट्री नहीं, जेएमबी फैक्ट्री। हमारी शुरू से मांग थी कि साहब ये मनसा माता, दहमी, जागुआस चौक, न्यू कोर्ट चौराहा, शेरकोट, जनपुर बास, अंडरपाइप बाईपास बने। किसी ने आज तक इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये ठप पड़े हुए। कुंड की सड़क अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल में हमने बनाई थी। आज वो बिल्कुल जर्जर होकर के टूट फूट करके ऐसी स्थिति होगी। कारण कि यहाँ का प्रशासन, यहाँ के नेता, यहाँ के जो आवागमन है ट्रकों का, हैवी जो ट्रक लोड ड्यूटी बचाने के लिए यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर प्रस्तावित था कि रोड डबल बननी चाहिए, पैरेलल हाईवे के पैरेलल ये चल रही है अपनी रोड, तो इससे हाईवे का प्रेशर कम होगा, लेकिन वो नहीं कर पाए। बहरोड कुंड सड़क हमने बनवाई। इनको पता ही नहीं है कि ये सड़क काशीराम जी के टाइम में बनी थी, इसके टाइम ही नहीं बनी, सिंगल रोड थी। इस सड़क को अभी मैंने 100 करोड़ रुपए मंजूर कराए हैं और इसका काम तेज गति से स्टार्ट हो गया है। बहरोड नारा रोड हमने बनवाया, इसको पता ही नहीं, जब ये पैदा नहीं हुआ था, जब तक इसने जन्म नहीं लिया था, तब से ये नानरोल का रोड बहरोड से जोड़ रहा है उस कार्यकाल से। तो ये इस तरह की झूठ बोलना मेरे ख्याल से पराकाष्ठा है झूठ बोलने की। अब इस रोड के लिए 200 करोड़ रुपए मैंने मंजूर करा दिए, क्योंकि एनजीटी की रोक है बजरी के ऊपर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। बड़ी कंपनियाँ आती हैं, तेज गति से काम करती है। तो ये 200 करोड़ रुपये इसके मंजूर हो चुके हैं, काम कभी भी चालू हो सकता है। मनसा माता, दहमी, जागवार, न्यूकोट, शेरपुर अंडरपास की मैंने कभी घोषणा नहीं की। करण सिंह ने घोषणा की थी, सांसद का काम है, सांसद का है। ये राजस्थान सरकार नेशनल हाईवे है, भारत सरकार का। तो सांसद को अपनी बात बार बार उठानी चाहिए। वहाँ का मंत्री जी से, गडकरी से मिलना चाहिए, से पूछो तुम कई बार गडकरी से मिले, तुमने कितने बार पत्र लिखा, ये तो अखबार वालों को दिखाते हैं, खुद की काम करना नहीं आता। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, तो सांसद को उसका पैसा था, वो इन्होंने बहरोड में क्यों नहीं लगाया, क्यों मेवात के अंदर लगाया? टोटल पैसा अपना मेवात में खर्च किया, उसका हिसाब दे जनता को। क्या बहरोड की जनता को विकास का हक नहीं था? सांसद को उसका हक नहीं था? रोजगार की हालत तो पूरे देश में जब से बंद हुई है, आपकी नोटबंदी के बाद में, तो क्या मेले तो खूब लगवाए उन्होंने। व्यापार बच्चों ने आकर के अपने फार्म भरे, आधार कार्ड लगवाए, फोटो कॉपियाँ लगाई, 1000, 1500, 2000 हर बच्चे ने खर्च किए। लेकिन किसी भी गांव में जाकर पूछते हैं कि साहब रोजगार की क्या स्थिति है, रोजगार की स्थिति ना के बराबर। फैक्ट्रियों के तो रोजगार है ही नहीं, फैक्ट्रियों से लोग निकाल रहे हैं। हमें रोज़ फ़ोन करने पड़ते हैं इस बात के लिए कि साहब इसको निकालो मत, इसको 3 साल हो गए, इसको 2 साल हो गए, इसको 2.5 साल हो गए, जैसा भी है इसको लगा रहने दो। तो बहरोड में और ये सब जगह ये कमोबेश यही स्थिति है। करण सिंह जी से ये पूछो कि आप सांसद रहे, यहाँ भी हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, इनके अंदर टेक्निकल हैंड लोगों की ज़रूरत होती है। जापानी कंपनियों के अंदर टेक्निकल हैंड बच्चों को लेना पसंद है। कभी करण सिंह ने कल्पना की कि बच्चों के रोजगार के लिए क्या किया जा सकता है जिससे वो टेक्निकल हैंड बने? 60 साल के राज में कांग्रेस यहाँ पर गवर्नमेंट की बहरोड में ITI नहीं खोल पाई, और डॉक्टर जसवंत ने सबसे बड़ी राजस्थान की ITI पहली बार में इतनी बड़ी बन रही है 18 ट्रेड की, जो आज तक नहीं बनी,
और जिसका काम चालू हो गया। इन्होंने मेरा पत्थर तक उड़वाया, कांग्रेस से तोड़ा ये कह के, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया में टाइम लगता है कि ये झूठा पत्थर लगा दे, आज भी उनके पास चल रहा है। क्या इनमें हिम्मत है इस पत्थर को दोबारा लगवाएंगे? इसी तरह नीमराणा की ITI 4 ट्रेड की खुली थी, जो बहुत छोटी सी थी, जिसके अंदर नौकरी नहीं, वो ट्रेड थे जो किसी काम के नहीं थे। मैंने तुरंत प्रभाव से उसको बड़ा ट्रेड किया, तुरंत प्रभाव से 5 करोड़ रुपये मंजूर किए और तेज गति से उसकी बिल्डिंग और वो ट्रेड चालू हो गए। इन्होंने कभी कल्पना नहीं की कि बहन बेटियां भी अपना रोजगार कर सकती है या अपने नौकरियां ले सकती है, उद्योगों में काम कर सकती है। कभी इन्होंने कल्पना नहीं की, इन्होंने कभी सोच ही नहीं है इस बात की। डॉक्टर जयशंकर ने महिला ITI जो राजस्थान के अंदर आज तक कांग्रेस ने तो कभी सपना भी नहीं देखा था। हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री के निर्देशन में, उनके विजन से हमने राजस्थान के अंदर 24 महिला ITI खोली, जो खुलनी थी जिला हेडक्वार्टर पे। मैं लोगों राठ के क्षेत्रों से मेरा लगाव था, यहाँ की बहन बेटियों की तरफ को मैं आगे बढ़ाना चाहता था। नीमराणा के अंदर महिला ITI मंजूर कर दी, ये ऐतिहासिक काम किया। और इन्हें ये पता नहीं है कि इनके टाइम में ये नहीं पता था कि रोज़गार मिलते कैसे हैं, रोज़गार होते क्या है। हमने सारा सिस्टम बदल दिया। स्थानीय फैक्ट्रियों के अंदर जो ठेकेदार के माध्यम से आते हैं उनको हम रोज़गार नहीं मानते, पर जो फैक्ट्रियों को जो हम लाभ दे रहे हैं, एक अगर सामान्य वर्ग का बच्चा SC के और ST के अलावा अगर स्थानीय उद्योग उसको नौकरी देते हैं तो उसको 35,000 रुपये का हम किसी भी तरह से लाभ देते हैं। या तो उसको देते हैं सब्सिडी भी, या उसको देते हैं लैंड पर, या उसको 10-10 साल की आधे रेट में बिजली देते हैं। ये हमने नया किया। और SC वर्ग का अगर बच्चे को लेते हैं तो हम 45,000 को प्रदान करते हैं। और रोज़गार हमने डायरेक्टली रोज़गार कार्यालय कह दिया कि जो भी बच्चा अगर कोई भी टेक्निकल हैंड है या ग्रेजुएट है या कुछ भी नौकरी चाहता है, और वो आप फैक्ट्री वालों को कह दिया कि आपकी नौकरी तब सर्टिफाइड मानी जाएगी जब हमारे रोज़गार कार्यालय के अंदर जाकर के आप नौकरी देंगे, एक उस बच्चे को अपॉइंटमेंट देंगे, एक रोज़गार कार्यालय इन्फॉर्म करेंगे। वो प्रक्रिया हमारी हर महीने, अब तो ऐसा सिस्टम हो रहा है 5 या 7 दिन में कोई ना कोई कंपनी आई रहती है कि रोज़गार कार्यालय के थ्रू नौकरी जा रही है, पर हर महीने की 21 तारीख हमने फिक्स कर दी। इनकी तारीख का पूछो क्या हुआ। इसी है 5 साल के अंदर समर्थन मूल्य पे 1 किलो दाना नहीं किया। ये तो अलवर की जनता ने लोकसभा चुनाव में 2 लाख वोटों से जब सबक सिखाया, उसके बाद में यहाँ पर तराजू लगे, टक्कर खुले, और वो भी जो खरीद हुई है वो 10% से अधिक नहीं है, टोटल प्रोडक्ट का 10% नहीं है। और उनके भी पैसे के लिए आज भी किसान जो है दर की, तो आप कहाँ दे रहे हो किसान को मूल्य, कहाँ दे रहे हो? तो ऐसी स्थिति को देखते हुए मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिनके लिए सरकार जो है वो ये कहे कि साहब ये गौरव की बात। समर्थन मूल्य पे ये बात कैसी कर रहे हैं? इनका काम है कि हल्ला मचाना, इनका काम है अफवाहें फैलाना। समर्थन की बात करते हैं। करण सिंह की खेती तो है नहीं, करण सिंह को किसान से कोई लेना देना नहीं ना। करण सिंह किसान नाम की चीज़ बनता है। 10 जगह जो आदमी नौकरी करता हो, 10 पेंशन ले रहा हो, जो लोकसभा के अंदर तनख्वाह उठा रहा हो, उसे क्या तक किसान का। आप देखिए समर्थन मूल्य के अंदर पहली दफ़ा किसी प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक फैसला लिया, किसी सरकार लिया, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत सरकार, जिसने किसान को 1.5 गुना समर्थन मूल्य की वृद्धि कर दी। और ये हमेशा जब खरीफ की फसल आती, खरीफ का मूल्य बढ़ता है, रबी की फसल आती, रबी का मूल्य बढ़ता है, और आगे भी ऐसा ही बढ़ता है। तो ये अपने आप में कैसे काम कर, फिर उनको ये पता ही नहीं है कि बहन बेटियाँ को कितना बड़ा एक मानसिक वेदना होती थी कि घर में टॉयलेट नहीं होते थे, और वो टॉयलेट करने के अंधेरे का इंतजार करती थी, किस तरह से वो सरदर्द से पीड़ित होती थी, किस तरह से अपनी सुरक्षा करती थी। आज सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम किया हमारी भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने मिलकर कि हर घर के अंदर टॉयलेट बनवा दिया। इससे बड़ा ऐतिहासिक, इन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि गरीब की बहन बेटियाँ, गरीब की घर के अंदर भी गैस का चूल्हा जल सकता है, क्योंकि ये लोग तो अमीरों के अलावा कभी सोच नहीं पाए, 60 साल में कुछ कर नहीं पाए। हमारे भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी ने कितनी बड़ी सोच रखी कि जो बहन बेटियाँ चूल्हे पे काम करती है उनको फूंक नहीं लगा के ईंधन से उनकी आंखें खराब होती है,
कि एक दिन की रोटी में 100 सिगरेटों का धुआं करना जाता है। तो गरीबों को मुफ्त गैस दी इनके कार्यकाल में, और मुझे शर्म आती है कि डॉक्टर प्रमाणित कर सकता हूँ, डॉक्टर करण सिंह के साथ रहने वाले, हमने मुफ्त गैस वितरण किया। गैस एजेंसी कोई भी हो सकती है, और इन्होंने गांव वालों को बेवकूफ़ बनाकर अपने सम्मान पर उनसे 100 रुपये उगाए। ऐसा प्रमाण है, जाके आप पूछ लीजिएगा आकरा मोहम्मदपुर गाँव के अंदर, ये अपने आप में इनका हुआ। फिर 12 रुपये में कल्पना हो सकती है किसी व्यक्ति का 1 साल का बीमा कराना, 1 रुपये 1 महीने, कितने ही मैंने चेक बांटे। मेरे यहाँ से मेरे खुद के विभाग में इनके पास में कुल 2.5 लाख मजदूर था, मेरे पास अब रजिस्ट्रेशन के अंदर 21 लाख हो गया है। करोड़ों रुपए हम बांट रहे हैं, एक भी छात्रवृत्ति हमारी पेंडेंसी नहीं है। इससे जाकर फिर ये नहीं होता कि एक आदमी नहीं होता है, नेता का पूरा लोग, पूरे समाज, सब जातियाँ, सब लोग होते हैं। कभी ITI के अंदर कल्पना नहीं की, राजस्थान में पहला स्टेट है जिसने 8वीं पास ITI जाता है उनको 10वीं का सर्टिफिकेट देते हैं। 10वीं पास जो ITI करता है उसको 12वीं का देते हैं। वो अपने जीवन में मजदूरी नहीं रह सकता, वो इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, IAS बन सकता है। और स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटियाँ पहला भारत का राज्य है जिसने स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी 2 खोल दी, राजस्थान, एक सरकार की और एक प्राइवेट, स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट के सहयोग से। प्राइवेट हमारी राजस्थान सरकार ने 8 कॉलेज एफिलेटेड हो गए, 1 साल के अंदर उसको चालू कर दिया, अपना आप ऐतिहासिक काम। मेरे विभाग ने लगातार पूरे भारत में स्किल डेवलपमेंट ने, इस विभाग ने पूरे भारत में बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के कारण उस विभाग का नाम है स्किल डेवलपमेंट, डॉक्टर जसवंत का विभाग है, जो 4 साल तक लगातार बेस्ट स्टेट का अवार्ड हर इस बार मिलेगा। ये अपना ऐतिहासिक काम है। एक गाँव, एक पंचायत नहीं बची। इनके कार्यकाल में एजुकेशन का मतलब ही नहीं समझते थे। ये चाहते थे लोग निरक्षर रहे, पढ़े नहीं, लिखे नहीं, मजदूर है, हमारी जेब बोलते रहे। हर पंचायत के अंदर 12वीं का स्कूल खोल दिया, कई पंचायतें जिसमें 2 खोल दिए। ऐसी एक पंचायत ने जिसमें पशु अस्पताल नहीं खोल दिया हो, ऐसी एक पंचायत ने 60 लाख का गौरव पथ नहीं बनाओ, ऐसी एक सड़क नहीं जो मैंने मंजूर नहीं करती हो, ऐसी एक सड़क मिसिंग सिंह जहाँ जरूरत थी आज तक जो सड़कें नहीं बनी थी। पहाड़ी वाली सड़क देख लो, उटोली वाली सड़क देख लो, निबोर वाली सड़क देख लो, उधर हुडिया से दोनों हुडिया को जोड़ने वाली सड़क, राजस्थान से जोड़ने वाली सड़क देख लो। जिंदगी में कभी ये नहीं बना पाए बड़ौद वाली सड़क देख लो। ऐसे ऐतिहासिक हमने काम किए। इतने बोरिंग शायद जिंदगी में पानी की योजना है। एक गांव छोटे छोटे गांव में आपके तहसील में 1.25 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ 35 लाख की, आपके माजरा इसी तरह से आपके उसमें 2.25 करोड़ रुपए की, नहीं 2 करोड़ 65 लाख की कायसा के अंदर। इस तरह से जहाँ जिसको जैसी तकलीफ थी वो सब जो ऐसा 10 आदर्श PSC खोल दी, 10 जो कभी आज तक कोई नहीं कर सकता। सीधा जिसको भी पेंशन मिलती है ऑनलाइन इनकी पेंशन मिलती है। इनको ये पता ही नहीं है जो 500 रुपये मिल रहे हैं वो स्टार्टिंग के। उम्र जो बुजुर्ग थे, विधवा बुजुर्ग थे, उनके सबको बढ़ा दिए। ये चीज़ें ध्यान दें। करण सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि झूठ बोलने से काम नहीं। इनकी ज़िंदगी में तो एक ही है चीज़ कि भारत कमज़ोर बने, ऐसी अफवाहें फैलाओ, पाकिस्तान मजबूत बने, पाकिस्तान के लोग मजबूत बने। जब तक इस ख्वाब को नहीं छोड़ेंगे। आज बताइए आप, आज अध्यादेश आया है 3 तलाक के ऊपर, कितना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। कांग्रेस रो रही, क्यों रो रही कांग्रेस? क्या मुसलमान औरतों की इज्जत नहीं होती है? क्या वो मनुष्य नहीं है कि जब चाहे जब छोड़ दो, मुआवजा नहीं, उनके बच्चे का कोई रखवाड़ा नहीं? आज कितना बड़ा ऐतिहासिक मोदी सरकार ने महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को भविष्य को सुधारने के लिए कितना बड़ा अध्यादेश लेकर आई है। और आज ही कांग्रेस चला रही। इनका ध्येय ये है ही नहीं। ये बेचारे हरिजनों को बहका देते, दलित समाज को। दलित समाज कहते तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। आज आरक्षण मोदी इससे बड़ी ताकत में क्या आएगा? 21 स्टेटों के अंदर हमारी सरकार, भारत में हमारी सरकार, हम आरक्षण तोड़ते नहीं जोड़ते। इन्होंने कभी आज तक किया? कभी जिंदगी के अंदर इन्होंने कृषि मंडी नहीं बना पाए। बहरोड में कृषि मंडी बना दी। जिंदगी में बस स्टैंड की कल्पना नहीं की, मैंने बस स्टैंड मंजूर कर दिया। जिंदगी में कभी दलित समाज के लिए अंबेडकर भवन 50 लाख रुपए का, कम से कम 3-4 करोड़ की ज़मीन होगी। तो इस तरह से मिला के 4-5 करोड़ रुपए का जो कल्पना नहीं कर सकते स्टेडियम, वो मैंने काम कर दिया। स्टेडियम मेरा विभाग था, इन्हें पता नहीं इस विभाग से क्या फर्क।
फैक्ट्री एंड बॉयलर मेरे पास विभाग था। इस विभाग की वजह से आज 10 करोड़ रुपए का स्टेडियम बन के तैयार हो गया। कितना बड़ा ऐतिहासिक काम किया। मैं होंडा को भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी इज्जत रखी। मैं मुख्यमंत्री के पास गया, उनसे घोषणा कराई। इस तरह से जो काम किए अकल्पनीय काम, कि सोच ही नहीं सकते कृषि मंडी के अंदर 1000 करोड़ रुपए का 1000 करोड़ रुपए का किसान भवन बन रहा है। ये ऐतिहासिक काम, इतना बड़ा काम। तो इतने बड़े काम करने का, मंडी पूर्ण बनना जो अपने आप में गरीब और किसान की रक्षक होती है, विकास की सहायक होती है, ये अपने आप में काम है। तो इन्हें काम नजर नहीं आते। इनको हिम्मत है तो सड़कों पर देख के तो चले। जब ये पानी पीते, करण सिंह से ये पूछो बहरोड का जो पानी पी रहा है, जब एक घूंट पानी ले तो ही मुझे याद कर लिया कर। इसी कार्यकाल में तो पानी नहीं था, मटके फूटते थे। मेरे कार्यकाल में ये हुआ कि मैंने 24.5 करोड़ रुपया मंजूर करा के और 6 टंकियों का निर्माण करा दिया, 26 बोरिंग का निर्माण करा दिया, अन्य जलाशय का निर्माण करा दिया। 10 साल के लिए कम से कम पानी की समस्या को दूर कर दिया। ये ऐतिहासिक काम किया। 62 करोड़ रुपए मैंने सीवर लाइन के लिए मंजूर करा दिया। उसका सारा वो चल रहा है, टेंडर प्रक्रिया हो जाएगी और काम चालू हो जाएगा। आचार संहिता लगी तो मेरे बाद में हो जाएगा। ये ऐतिहासिक काम किया। कभी जिंदगी के अंदर इन्होंने सफाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। वाल्मीकियों की कभी इन्होंने जिंदगी में सोचा ही नहीं वो भी जिंदगी में नौकरी पक्की ले सकते। ठेकेदार पता चला, हमने वो ऐतिहासिक काम किया। 2.25 लाख सरकार की नौकरियां देना, सेना की भर्तियां इन्हें नजर नहीं आ रही। मेरा विभाग पैसे खर्च करता है। करण सिंह RTI लगाए, वैसे तो उसको नॉलेज आने वाली नहीं है। RTI लगाया कि एक सेना की भर्ती पे राजस्थान सरकार कितने रुपए खर्च करती है, तो वो पाएंगे 35 से 40 लाख रुपए। मैं था सांसद, ये अपने सांसद कार्यकाल में कुछ तो करके दिखा दें। केवल मेवात में पैसा देना ये अपनी बात नहीं मानते। मैं सांसद था, CISF का ट्रेनिंग कैंप और इसमें भर्ती शुरू, ये होता है ऐतिहासिक। तो करण सिंह जी काम करना सीखे, तब वो बोलना सीखे। झूठे क्वेश्चन पूछने से, झूठी अफवाह फैलाने से, दलितों को डराने से कि तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, मुसलमानों को डराने से बीजेपी आ गई तुम्हें देश छोड़ना पड़ जाएगा, इससे ये कांग्रेस को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस के दिन भी नहीं चुने। वो जीत क्या गया, वो तो ये समझ रहा है कि अब तो जो बोलते, जितनी झूठ बोलते उसी का देवता है। तो झूठ का देवता करण सिंह को नहीं बनना चाहिए। एक बुजुर्ग आदमी अपनी उम्र का लिहाज करते बड़ा। करण सिंह जी को मैं कुछ और आईना दिखाना चाहता हूँ कि करण सिंह जी का, जिस किसान का, कोई भी गरीब किसान का जैसे किसी तरह का खेती के अलावा दूसरी कमाई नहीं थी, उस किसान को भगवान साबित होगा ये वसुंधरा जी। उस किसान की मदद करने के लिए 50,000 का लोन माफ किया, जो हिंदुस्तान में पहला केस है। अगर इस कांग्रेस से बदम है तो इनकी सरकार पंजाब में है, वहाँ करा के दिखा दें 2 रुपये का भी, वो नहीं कह सकते। आम आदमी को टोल पर रोज इज्जत झेलनी पड़ती थी। आज हर गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी वाले बिना टोल के जा सकते हैं। ये अपने आप में कहते हैं काम किया। इतने बड़े काम करना, स्कूटी देना, साइकिल लड़कियों को देना, लैपटॉप देना, ये अपने आप में कैसे काम किया। पर इतनी योजनाएं हैं, इतनी योजनाएं हैं। शुभ लक्ष्मी योजना एक है क्या योजना, इतनी योजनाएं कि अगर मैं सुबह शाम तक भी गिनवाता रहूं तो शायद आपको 2 दिन लगातार अपना चैनल चलाना पड़ेगा। उस देवी का जिसने आज राजस्थान को, जो राजस्थान इन्होंने बीमारू राज्य घोषित करा दिया था कांग्रेस की सरकार ने, आज उस राजस्थान को भारत के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री ने अपनी मेहनत करके, अपना परिश्रम करके, अपने विजन से, अपनी योग्यता से 2nd नंबर पर खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। करण सिंह जी को एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। ये चाहते थे भूखा आदमी भूखे पेट रहे, वसुंधरा चाहती कोई राजस्थान में भूखा नहीं रहे। इतना बड़ा काम किया अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंदर कि जिसमें 5 रुपये में नाश्ता और 8 रुपये भोजन। ये अपने आप में ऐतिहासिक काम है। मिड डे मील मिलता था, कांग्रेस टाइम में मिलता था, कभी कल्पना ही नहीं की। पर वसुंधरा का माँ का रूप है। उसने एक ही बात सोची कि मेरे बच्चे मिड डे मील तो लेते पर अधूरा है, उसके अंदर अपना दूध का सहयोग अपने खजाने से किया। और ऋण माफी की किसान को, ये भी अपने खजाने से। 500 रुपये में बिजली का कनेक्शन कहीं भी ले लो। और इतनी बिजली कभी गहलोत ने तो ख्वाब में नहीं सोचा था कि इतनी बिजली भी लोगों को मिल सकती है। अब कुल 500 रुपये में जो ये 80,000 रुपये में कनेक्शन देते थे, वो 500 रुपये में कुआं और ढाई पे। ये अपने आप में ऐतिहासिक काम।
कितने ऐतिहासिक काम इतने गिनवाए, कितने काम करे, इतना लोगों के लिए कि जो होना था वो तो हो गया। पर झूठ बोलने से करण सिंह का काम नहीं चलेगा। भाई करण सिंह तो मुझे इतना समझा दें कि राठ क्षेत्र के लोगों ने क्या दोष किया था, जिताया तो उन्होंने भी था, जो राठ के अंदर विकास में एक पैसा नहीं दिया और सारा पैसा मेवात में दिया। मेवात में उनकी कौन सी रिश्तेदारी होगी, राठ में उनकी कौन सी दुश्मनी होगी।